मैं अंशुमन शारदा सिन्हा जी का बेटा। अभी मैं उनके साथ हूँ यहाँ एम्स IRCH में, और वो इस वक्त ICU में एडमिट हैं। और कुछ बातें हर जगह फैली हुई हैं, सबको पता ही है क्या हो रहा है, पर कुछ जगहों से गलत न्यूज़ आ रही है। मैं उसका खंडन करने के लिए फिर से सामने आया हूँ। शारदा जी इस वक्त ICU में हैं और अपनी स्थिति से लड़ रही हैं। और कुछ न्यूज़ चैनल्स पर मैंने सुना कि कहा जा रहा है कि उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया है, और ये भी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि ये खबर उन्हें एम्स के डायरेक्टर ने बताई है। ये बिल्कुल गलत है। शारदा जी वेंटिलेटर पे नहीं हैं, वो अभी नॉर्मल ऑक्सीजन पे हैं, और स्थिति गंभीर ज़रूर है। पर वेंटिलेटर पे शिफ्ट होना एक ऐसी चीज़ है जिसको सुनते ही आधे से ज़्यादा लोग खुद अपना जो है वो हार मान लेते हैं इस चीज़ से कि अच्छा, पर ऐसा नहीं है। अभी ना उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट नहीं किया गया है, और वो कॉन्शियस हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और वंदना जो उनकी डॉटर हैं उनकी मुलाकात हुई है। सिर्फ अभी हम अटेंडेंस को ही अलाउड है उनसे मिलना। उनको काफ़ी सीरियस रेस्ट्रिक्शंस में और आइसोलेशन में रखा गया है। मैं ठीक IRCH के सामने जो डायरेक्टर्स ऑफिस है उस कैंपस से आपसे सीधा जुड़कर बात कर रहा हूँ। कॉन्शियस हैं शारदा जी, वेंटिलेटर पे नहीं है। कुछ न्यूज़ चैनल्स पर मैंने ये सुना है अभी, और दोबारा से इस बात को कंफर्म कर रहा हूँ। आज डॉक्टर राजा प्रमाणिक से स्पष्ट बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल से थोड़ा सुधार दिख रहा है, और ये सुधार अच्छे के लिए है। हालांकि स्थिति पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया गया है, लेकिन ऐसी आशा कर रहे हैं सब कि बहुत जल्द ही नियंत्रण पाने की आशा है। आप सबसे अनुरोध है, ऐसी घड़ी में ज़रा भी नेगेटिविटी की तरफ कोई कदम ना उठाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो लोग दुआ कर रहे हैं उस दुआ में एक नेगेटिव पावर ऐड हो जाता है। ये इस वक्त अच्छा नहीं है। ये समय शारदा जी का है, हम जानते हैं। हर जगह से उनकी आवाज़ सुनाई देती है, और इस वक्त वो लड़ रही हैं। हम सब जो उनके फैंस हैं, जो उनके सुनने वाले हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब उस दिशा में सोचें जो दिशा उनको हम तक वापस लाएगी। उनके स्वरों को, उनकी स्वर गंगा स्वर लहरी में हम फिर से उसका आनंद ले सकें। ऐसी न्यूज़ ही रखनी चाहिए। ये अभी वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो जाना, या एम्स के डायरेक्टर ने कंफर्म किया है ऐसा कहना, ये उचित नहीं है। शारदा जी 2017 से मल्टीपल माइलोमा से लड़ रही हैं। ये हम परिवार के जो लोग हैं, हम सब इस बात को जानते हैं, और उनकी ऐसी इच्छा थी कि मेरी व्यक्तिगत पीड़ा को सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम हमेशा करती रहूँगी, और सबको अपना कष्ट बताना उनको पसंद नहीं। इसलिए उन्होंने कभी ये प्रेफर नहीं किया कि मुझे क्या तकलीफ़ है, क्या बीमारी है, इसका इस बात की व्याख्या करके और कुछ भी काम करना, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। हमने शुरू से इसकी सीक्रेसी मेंटेन की थी। बहरहाल जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसका कारण ये है कि पिताजी के देहांत के बाद जो एक शॉक लगता है, उस शॉक ने उनके मनोबल को तोड़ा। वो जिस गति से चल रही थी अपने कार्य की ओर, उसमें एक बहुत बड़ा झटका आया,
और ये जो झटका है उसने उनके मनोबल को तोड़ा। ये जो एक विल होता है एक आदमी का, ये विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो आंतरिक लड़ाई जो होती है ना आदमी की, उसको जीतने में बहुत मदद करता है। वो आंतरिक लड़ाई माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा भावुक हो गया। लड़ते लड़ते उनको बहुत दिक्कत आई क्योंकि पिताजी के जाने की वजह से। तो जिस ताकत से वो चल रही थी उसमें कमज़ोरी आ गई और ये समझिए कि बीमारी चढ़ बैठी उन पर। इसलिए अचानक जब वो पिताजी के श्राद्ध ख़त्म होने के ठीक बाद हम उनको फॉलोअप के लिए लेकर के दिल्ली आए थे। और डॉक्टर के ये भगवान की मैं इसको कृपा समझता हूँ कि हम लोग डॉक्टर के केबिन को अप्रोच कर रहे हैं और अप्रोच करते करते में ये इमरजेंसी आई और इमीडिएटली उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। और फिर डॉक्टर्स ने जान लगा दिया, उनकी जान बचाई गई। पहले वो एक बार पहले शिफ्ट जा चुकी हैं आईसीयू में, वहाँ से ठीक होकर के निकली थी, परंतु दोबारा से जो रोग है मल्टीपल मायलोमा, उसका प्रोग्रेशन होने लगा, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और जैसा डॉक्टर्स कहते हैं कि काफ़ी फेटल होता जा रहा है, बहुत जल्दी से इस पर एक्ट करना पड़ेगा। तो वापस से एम्स में आ करके इनको डॉक्टर राजा प्रमाथ और उनकी टीम, जिसमें डॉक्टर प्रभात मलिक भी हैं और भी डॉक्टर्स हैं, जिसके पहले वो डॉक्टर ललित कुमार मेडिकल ऑन्कोलॉजी के हेड थे, उनके में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और उससे पहले डॉक्टर सुरेश आडवाणी मुंबई। इन सब ट्रीटमेंट्स के साथ में इन सभी का बहुत साथ रहा है और आज जो टीम लगी हुई है वो जी जान से लगी है। पूरा देश इस वक्त शारदा जी के लिए दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और हम सब ये चाहते हैं कि आग्रह है कि जो भी अपडेट्स हैं ना वो शारदा जी के प्रोफाइल से ऑथेंटिकेट करें। हमारे शुभचिंतक हैं रंजीत निर्गुणी जी, उनके प्रोफाइल से भी अक्सर आप देखेंगे बिल्कुल सही खबर जाती है, कभी भी कोई गलत खबर नहीं जाएगी। आप ऐसे लोगों को ज़्यादा समझिए। न्यूज़ चैनल्स अगर ऐसा कभी कुछ कह देते हैं कि एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है, इसका मैं खंडन करता हूं। जब तक एम्स के डायरेक्टर ने अगर कहा है तो पुख्ता कीजिए उनसे बात करके, ऐसा नहीं होता है। और आज शारदा जी से मेरी जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने मुझे ऐसे हाथ से इशारा करके कहा कि मैं पहले से बेटर हूँ। अपनी इच्छा जताती रहती हैं कि उनको इस बार के छठ में जो गीत गाना था वो आधी तैयारी रह गई। मैं वीडियो शूट में लगने ही वाला था और वो तैयारियां जो है, पर मेरी फिर भी कोशिश रहेगी कि शारदा जी जिस तरह से अपनी प्रतिबद्धता से हम हर वर्ष कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, तो हमारे साथ हैं अभी और अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और उनकी प्रतिबद्धता का एक हिस्सा जो है वो मैं उसको पूरा करने की कोशिश फिर भी करूँगा। जितने हिस्से में हो सके उतने हिस्से में करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा। और काफ़ी राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जो सामने आए हैं जिन्होंने बहुत मदद की है। सब लोगों की प्रार्थना है शारदा जी के साथ। और एम्स आकर के आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी आए थे, आदरणीय जेपी नड्डा जी ने स्वयं संज्ञान लेकर के एम्स के डायरेक्टर मिस्टर श्रीनिवासन जी से बात की और उनसे आग्रह किया कि आप ज़रूर शारदा जी से स्वयं मिल कर के बात करें। ये सब शारदा जी के प्रति देश का सम्मान है और मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूरे देश, पूरी जनता। आप सबसे बस यही आग्रह है कि कृपया सही सूचना पर ही अपना ध्यान लगाएं। शारदा जी अभी उनको बहुत
स्ट्रॉन्ग दवाएं चलने वाली हैं। आगे आने वाले 2-3 दिनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाएं चलाई जाएंगी और हमें बस ये प्रार्थना करनी है कि शारदा जी उसको झेल जाएं, उस चीज़ को वो पार कर लें। वो जब पार करेंगी उसको तो उनको और समय मिलेगा और धीरे धीरे करके वो फिर वापस अपने ट्रैक पर आ पाएंगी। हम यही प्रार्थना करते हैं, यही हमारा मानना है। इस वक्त का हेल्थ अपडेट मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। शारदा जी के यूट्यूब चैनल से और उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप जब भी जाएंगे तो अगला कोई ना कोई अपडेट जो होगा आपको वो वहाँ से जब आप देख लेंगे तो निश्चिंत रहिएगा कि वो सही है। इस वक्त ये तीनों हैंडल्स मैं स्वयं लेकर के चलूँगा और आपको सारी जानकारी मुझसे मिलेगी। तो बस आप लोगों से यही आग्रह है कि कृपया सही सूचनाओं पर अपना ध्यान लगाएं। शारदा जी स्वस्थ हों, हम सब के बीच वापस आएँ।